अस्पताल में आप तशरीफ़ लाए थे, शुक्रगुजार हूँ मैं। 2 दफ़ा एडमिट रहा, कोरोना हुआ, 7-8 दिन कोरोना रहा, फिर इन्फ्लुएंज़ा हुआ, फिर टाइफाइड हुआ। जिगर के टेस्ट हुए, वो भी कोई उसमें प्रॉब्लम आया, और बुखार जो है 25 दिन मुसलसल रहा। ये आज दूसरा दिन है कि मुझे बुखार नहीं है, तो लिहाजा और डॉक्टर के पास गया कल मैं, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई जब तक तुम बेड पे पड़े रहोगे तुमने ठीक नहीं होना है, बाहर निकलो फिरो। तो लिहाजा अब बाहर निकले तो हम हाजिर हो गए। आप हाजिर हो गए, आप जहांगीर, अतीक, आप तीनों वो लोग हैं जिनको मैं अवरोज़ अव्वल से लेकर आज तक अपने दोस्त भाई समझता हूँ। सर थैंक यू। मरवा साहब ये बताइएगा कि पार्टी में जो आपके मुखालफीन हैं आपकी बीमारी पर भी मजाक बनाते हैं, क्या वजह है सर? मेरे खिलाफ इतने प्रोपेगंडे हो गए, हर बोहतान, हर झूठ, हर इल्ज़ाम दरा गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने इल्ज़ाम दरे गए कि हम इल्ज़ाम प्रूफ हो गए। अब न इल्ज़ामात की परवाह है, न प्रोपेगंडों की परवाह है। और यकीन करें, मैंने सोशल मीडिया पे प्रोपेगंडे के ये मकरूह चेहरा भी देखा। यानी बीमारी के दौरान किसी ने ये भी खबर डाल दी कि इनकी वालदा भी फौत हो गई है। और जो मैं वहाँ पे यकीन करें कि मैं उठ नहीं पा रहा था, यानी मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बीमार हुआ हूँ। आप नहीं थे, हमने देखा। मेरा ख्याल नहीं है एहतजाज फ्लॉप हुआ है, ये मैं आपकी करेक्शन कर दूँ। देखिए, असल बात यह है कि पूरी दुनिया को पता चला कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानी कौम निकली। पूरी दुनिया ने देखा कितने हज़ारों कंटेनर जो हैं सड़कों पे, रास्तों पे लगाए गए, शाहराएँ काटी गई, मोटरवेज जो हैं उनमें गड़े खोदे गए, जिस तरह बेदर्दी और बेरहमी और ज़ालिमाना अंदाज में शेलिंग की गई, मार दाड़ की गई, हत्ता के फ़ौज को बुलाया गया, ये कोई मामूली कामयाबी तो नहीं है। और इसके बावजूद वर्कर डटे रहे, 2 दिन तक ये लड़ते रहे, और लड़ते क्या रहे, अपना बचाव करते रहे। सिर्फ और सिर्फ ये एक ख्वाहिश थी कि हम डी चौक पे पूरा मन धरना दें। वेयर इज योर लीडरशिप? कहाँ थी लीडरशिप के हवाले से? क्या पॉलिसी थी, क्या पॉलिसी थी, सुने, क्यों नहीं आई मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। न मेरा किसी से रब्ता हुआ है, न किसी से मैंने ये जानने की कोशिश की है। अलबत्ता इसकी मैं तायीद ज़रूर करता हूँ कि पूरी लीडरशिप को होना चाहिए था। ये जो शेव बड़ी है, इसको मैं थोड़ा और भी बढ़ाने का इरादा है, लेकिन मूडी आदमी हूँ, अगर जी में आ गया कि उस तरह ही पैर दूँ तो पैर भी सकता हूँ। अच्छा। बहरहाल दाढ़ी जो है ना, ये इस्लाम में है, लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। मौलाना, इंसान अच्छा बना ले बड़ी बात है, दाढ़ी हो या ना हो। सर ये बताइएगा, इतनी तवील बीमारी, और कहा जा रहा है कि आप पहली बार इतने बीमार हुए, हम आपकी इयादत भी करने आए, आपकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, आपसे उठा नहीं जा रहा था, सडनली हुआ क्या सर? उनके हवाले से बड़ी कैंपेन अब चल रही है पूरी सोशल मीडिया पे, उसको मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। वर्कर्स को ये भी तो इल्म होना चाहिए ना कि अली अमीन न होता तो ये 3 एहतजाजों की क़ियादत तो उसने की ना। लाहौर गया, पिंडी गया, इधर धरना, तमाम सवाबी का जलसा, और ये तमाम अखराजात वो खुद उठा रहा है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वो उसको अब माइनस कर रहे, तो इनमें से कोई और हो सकता था जो इतनी नहज पे एहतजाज को ला सकता था। क्या हुआ उनके साथ, और क्यों कर वो यहाँ से KP हाउस चले गए, ये तो जब उनसे मेरी बात होगी, उनका बयान हमने सुना। लेकिन ये क्या कम कामयाबी है कि पूरी एहतजाज को पूरी दुनिया ने देखा, और इसका क्रेडिट तो उसको देना चाहिए। अब ऊपर से ये सब कुछ हमने फेस किया, ये टीयर गैस, ये सड़कें काटने, बाजावड़ में सड़कें काटी, पुल गिराए, जब मैं वहाँ पे कन्वेंशन के लिए गया था, दीर में हम पे गोलियाँ चलाई, वर्कर ज़ख्मी हुए। ये सारे चीज़ें हम भुगत चुके हैं, उस दौर में भुगते हैं जब PTI का एजेंडा उठाना जो है एक गुनाह कबीरा समझा जाता था। मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज जो है, ये एहतजाज से वाबस्ता लोगों का काम है, जो प्लान ए बनाए, प्लान बी बनाए, प्लान सी बनाए। आप समझते हैं कि सुने ना, अमीन खान को बार बार इस चीज़ पे उनको, क्योंकि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है,
सारे अखराजात भी उस पर आप दरें, इल्ज़ाम भी उस पर दरें। अब लोग आजकल जो हैं सोशल मीडिया पे गलत और गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्कर्स को एहसास होना चाहिए ना, अपने हिस्से से ज़्यादा उसने काम कर दिखाया, तो लिहाजा और किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, और लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी, और आ जाते हैं ना। तो लिहाजा एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी होनी चाहिए, एहतजाज के ऑब्जेक्टिव्स मुकर्रर होने चाहिए, एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एहतजाज के लिए मोटिवेशन, सोशल मीडिया, ये सब कुछ होने के बाद एहतजाज जो है ऐलान किया जाना चाहिए। ये मैं खान को तजवीज़ भी मैंने दी थी, खान एग्री भी कर गया था। मुझे इसका अल्लाह गरीक रहमत करें, और मुझे इल्म नहीं है कि किस तरह शहीद हुआ है, क्या वो तशद्दुद से शहीद हुआ है या कोई मेडिकल बीमारी की वजह से हुआ है, मुझे इसका इल्म नहीं है। पुलिस वालों को, रेंजर्स को एक बात कहना चाहता हूँ, और पंजाब पुलिस वालों को भी, ये जंग जो है ना, ये जो लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान के अवाम खान के लिए, अपने बुनियादी हकूक़ एक्सरसाइज करने के लिए, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? किसी पुलिस वाले के साथ कोई ज़्यादती की हो, कोई पुलिस पे कोई तशद्दुद किया हो, क्यों बार बार आप लोग आके लोगों से ये हक छीन रहे हैं? आप कानून के दायरे में रहते हुए क्यों अपने इख्तियारात एक्सरसाइज नहीं कर? किस कानून ने आपको ये इख्तियार दिया है? फौज के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तानियों पे गोली चलाए, पुलिस के पास इख्तियार नहीं है, हत्ता कि सिर्फ उस वक्त गोली चलाई जा सकती है जब कोई पुलिस पे गोली चलाए, लेकिन बिला इश्तियाल न किसी के पास कोई पत्थर है न लाठी है, आप लगी हुई हैं, टीयर गैस मार रहे हैं, रबड़ की गोलियां मार रहे हैं, शेलों पे शेल है, और फिर आपने गोलियां भी मार दी। ये आज आपके सीएम इंटीरियर मिनिस्टर के साथ बैठे बड़ी गपशप हो रही थी, बड़े प्यार मोहब्बत, अभी तो 72 घंटा नहीं गुजरा सर। बैरिस्टर साहब जमात नहीं है, पीटीएम का जरगा, मैं इसकी तायीद करता हूँ। आपके वजीर इत्तलात के जब देखिए, मैं उनकी अपनी पॉलिसी होगी, मैं उनको मैं अपने माफी ज़मीर बता रहा हूँ। पीटीएम जो है, इन पे जो फायर हुआ है, इनके वर्कर्स पे गोलियां चली हैं, जो इनको जरगे से रोका जा रहा है, क्यों भाई, क्यों ये हो रहा है? आप क्यों लोगों को जरगा के इनेकाद में रुकावटें डाल रहे हैं? मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को इस जरगे में जोक दर जोक शिरकत करनी चाहिए। मेरी सीयत ने इजाज़त दी, मुझे भी इनविटेशन आया है, तो शायद मैं भी चला जाऊं। और तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो फौजी ऑपरेशन है वो भी कंप्रोमाइज है। नहीं, कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन सूबाई हुकूमत पीटीएम के हवाले से एक चीज़, अगर मैं गया वहाँ पे, ये ना करो यार, आराम से बैठो। पीटीएम को एक चीज़ सामने रखनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि पीटीएम के वर्कर्स के पास अगर मैं गया तो मैं उनको कहूँगा, पाकिस्तान है तो हम सब है। एंटी पाकिस्तान स्लोगन जो है वो किसी सूरत में, अभी मैंने कहीं पे देखा, मंजूर पश्तून की आवाज़ में शायद ये था कि पाकिस्तान को बुरा भला कहना। मैं किसी तौर जो है किसी पाकिस्तानी को, किसी पाकिस्तानी सियासी जमात को ये हक देना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान को गाली दे। पीटीएम के लोग जो हैं, जो उनका काज हैं फौजी ऑपरेशन या ज़ुल्म व जबर, इसकी मैं मुकम्मल तायीद करता हूँ। अपनी स्ट्रेटजी में वो ये ज़रूर समझ लें कि हमें दुनिया की कोई ताकत जो है सरवाइव करने से नहीं बचा सकती हैं अगर हम पाकिस्तान के मुखालिफ हो जाए। सूबाई हुकूमत क्यों नहीं अलाउ कर रही सर? आपकी केपीके में आता है ना खैबर, आप तो उन लोगों के हक में। सूबाई हुकूमत, ये मरकज़ में यहाँ जो फैसले हुए, नोटिफिकेशन हुआ पीटीएम को, लेकिन पीटीएम तो बुनियादी तौर पे अभी बतौर पार्टी रजिस्टर ही नहीं हुई है, तो लिहाजा वो कौन सी पार्टी जो है, वो तो अभी एक तहरीक है। और एक वक्त में अली वजीर और मंजूर पश्तीन से मैंने पूछा कि भाई आप पार्लिमानी सियासत में क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, जब मुनासिब वक्त आएगा तो हम पार्लिमानी पॉलिटिक्स करेंगे। एनी हाउ, मैं इन दोनों अफराद के लिए, मैं इनका वकील भी रहा हूँ, और इन दोनों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत अपने दिल में रखता हूँ, एहतराम रखता हूँ। बड़े जेनुअन लीडरशिप है ये पश्तूनों की, और ये जो इनके साथ हो रहा है, मैंने उनका बयान नहीं देखा है, और हो सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब पुलिस गई थी तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फैसला होगा, तो प्रोविंशियल लोगों की जाने चलेगी, तो ये मैंने इसकी मजम्मत की है। आप जा रहे पीटीएम के जरिए में? मुझे इनविटेशन दी है, मैं
देखता हूँ कि मेरी सीहत इजाज़त देती है तो मैं इनके इस जरगे में। और सब आखिरी सवाल है, इंटीरियर मिनिस्टर पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। पाकिस्तान में वैसे ये तजर्बे बहुत सारे हुए ना। मुइन कुरैशी चल गया था, वो जो मुशर्रफ साहब लाए थे, वो जो फाइनेंस शौकत अजीज़ साहब चल गए, ये मिनिस्टर फाइनेंस आए हुए हैं। पाकिस्तानी शहरियत नहीं थी। जिस दिन पाकिस्तान आए एयरपोर्ट में उनको शनाख्ती कार्ड बना के दिया गया और पासपोर्ट बना के दिया गया। तो लिहाजा ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा। काफ बना ली गई, काफ लीग बना ली गई। मुशर्रफ साहब के दौर में एक चीज़ फ़ौजियों की माननी पड़ेगी, मुशर्रफ ने बड़ी सही असेसमेंट की थी इफ्तिखार चौधरी की। गलती थी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की कि इस आदमी का साथ दिया। और मेरा ख्याल है, अब मैं ये समझता हूँ कि जो रेफरेंस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ आया था, हमदर्दियाँ उस वक़्त हमारी उनके साथ थी। अब ये समझते ये तो हामिद खान साहब ने भी कहा मैंने गलती की है। नहीं, अब हम ये समझते हैं, देखिए वो बाजवा का फैसला था और पहले मुशर्रफ का फैसला था। तो बहरहाल ये उनकी जो मर्दम शनासी है, इसको कम अज़ कम अप्रिशिएट करना हम कब देख रहे हैं। कर 15 किलोमीटर मैं डेली वॉक करता रहा हूँ। आजकल मैं 3 किलोमीटर 2 दिन से मैं कर रहा हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। मैं स्टेमिना डेवलप कर रहा हूँ और इंशाल्लाह सीहत ने इजाज़त दी तो जल्द ही ये खान के काज के लिए और पाकिस्तानियों के लिए लोग हमें देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मबस।